नमस्कार छात्र छात्राओं, आज हम पत्र लेखन की जानकारी लेंगे। परीक्षा में पत्र लेखन के लिए 5 अंक रहते हैं। पत्र लेखन के 2 प्रकार हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो आज हम औपचारिक पत्र का प्रारूप देखेंगे। औपचारिक पत्र यानी कार्यालयीन पत्र। तो सबसे पहले पत्र की शुरुआत करते समय हमें बाई ओर से पत्र लिखना शुरू करना है, यानी समास की ओर से पत्र लिखना है। सबसे पहले पहली पंक्ति पर दिनांक लिखना है। दिनांक लिखते समय महीने का नाम लिखना ज़रूरी है, जैसे 10 जून 2020 और आगे डंडा देना है, वो खड़ी लाइन यानी डंडा। उसके नीचे की लाइन में सेवा में या प्रति, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम और पता वहाँ लिखना है। और उसके नीचे की पंक्ति पर उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद नीचे विषय, कोई ना कोई तो विषय दिया जाता है, जो विषय दिया है वो विषय उसके सामने लिखना ज़रूरी है। उसके नीचे की पंक्ति पर महोदय या श्रीमान जी लिखना ज़रूरी है, यानी उस व्यक्ति के लिए आदर प्रकट करने के लिए इस शब्द का संबोधन करना आवश्यक है। महोदय लिखने के बाद कॉमा देना है। अब उसके नीचे की पंक्ति पर हमें पत्र लिखना आरंभ करना है। विषय के अनुसार हमें 2 परिच्छेद में पत्र लिखना है। अब विषय विवेचन होने के बाद अंत में जो पत्र लिख रहा है उसका नाम और पता लिखना है, और नीचे की पंक्ति पर उसका ईमेल आईडी भी लिखना ज़रूरी है। तो यह है औपचारिक पत्र का प्रारूप। इसके अनुसार आज हम एक पत्र का नमूना देखेंगे। देखो, परीक्षा में आपको इस तरह पत्र लेखन पर प्रश्न पूछा जाता है कि दिव्यलोक, सुभाष चौक, तिलक नगर, पुणे से साहिल देशपांडे पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय पुणे को पत्र लिखता है। ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाएगा और इस प्रश्न के अनुसार हमें पत्र लेखन करना है। अब इस प्रश्न में नाम दिया है, पता दिया है, तो कहीं भी खुद का नाम और पता नहीं लिखना है। इस प्रश्न में जो नाम और पता दिया है वही नाम और पता पत्र लेखन करते समय लिखना ज़रूरी है। अब पहली पंक्ति पर दिनांक यानी 10 जून 2020 आगे डंडा देना है। अब उसके नीचे की पंक्ति पर सेवा में और कॉमा। आप किसे पत्र लिख रहे हैं? तो जिलाधीश महोदय पुणे, इन्हें हम पत्र लिख रहे हैं। तो जिलाधीश महोदय पुणे और उसके नीचे की पंक्ति पर उनका ईमेल आईडी लिखना है। अब उसके नीचे विषय क्या है? पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई। तो विषय के सामने हम लिखेंगे पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई। अब उसके नीचे श्रीमान जी या फिर महोदय लिखना है और कॉमा करना है। और अब पत्र लिखना हम आरंभ करेंगे। अब विषय विवेचन लिखना है। अब पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई के अनुसार हम पत्र लेखन करेंगे। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अत्यंत दुख और खेद का विषय है कि आज जब चारों ओर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बात की जा रही है, कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी हैं
जो अपने प्रभाव के द्वारा सफाई के नाम पर वृक्षों को कटवा रहे हैं। नगर में सड़कों के दोनों ओर सरकार द्वारा जो वृक्ष लगवाए गए थे उनमें से अधिकांश कटवाए जा चुके हैं। कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने इसे रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। अभी परिचय बदलना है। मान्यवर, यदि यह कटाई इसी प्रकार चलती रही तो शीघ्र ही यह क्षेत्र वृक्षों से खाली हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि पुलिस तथा सतर्कता विभाग को इस स्थिति से निपटने के आदेश दें। धन्यवाद। सही। प्रार्थी साहिल देशपांडे। कौन पत्र लिख रहा है? साहिल देशपांडे, इसलिए उसने लिखा है प्रार्थी साहिल देशपांडे, कॉमा और उसका पता लिखना है और उसके नीचे उसका ईमेल आईडी लिखा है। तो ये पत्र यहाँ पूरा हो जाता है। अब स्वाध्याय के लिए, गृह कार्य के लिए मैं एक पत्र का विषय देती हूँ। वो पत्र आपको लिखना है और मुझे अपने ग्रुप पर दिखाना है। तो विषय है अरुण पाठक, महामंत्री न्यू आवास विकास समिति, अरुण विला, नासिक से स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नासिक को आवास में पेयजल की समस्या संबंधी पत्र लिखता है। तो ये पत्र आपको लिखकर अपने ग्रुप पर मुझे दिखाना है।